वालेकुम। आज हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये डिफरेंट एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं और एनटीएचपी और एसटीएचपी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, अली हैज सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स। 9 इनिंग्स में अली की जो एवरेज है वो हमें मालूम नहीं है, सर्टेन एवरेज है। इन द 10th इनिंग, 10वीं इनिंग में अली ने जो रन्स बनाए हैं वो 100। 10वीं इनिंग में 100 रन्स बनाने के बाद जो एवरेज है वो 8 रन्स बढ़ रही है। फाइंड द न्यू एवरेज, हमें न्यू एवरेज मालूम करनी है। तो देखें, ये फार्मूला है न्यू एवरेज का। न्यू एवरेज में मालूम करनी है कौन सी इनिंग है, 10th इनिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे, कह रहा है 10th इनिंग का स्कोर। 10th इनिंग का स्कोर क्या है, 100 है। उसके बाद माइनस इंक्रीज, इंक्रीज कितना आ रहा है रन्स में, एवरेज में 8 आ रहा है, इनटू टोटल इनिंग्स, टोटल इनिंग्स कितनी है 10, प्लस इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है 8 रन्स, यहाँ पे 8 लिखेंगे। हमें न्यू एवरेज मालूम करनी है। तो देखें, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 8 10 80, 100 में से 80 माइनस करेंगे 20 बचेगा। 20 में हम 8 ऐड करेंगे 28। यह है हमारी न्यू एवरेज। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। देखें, 5 मल्टीपल ऑफ 9 ये होते हैं 9, 27, 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 है। देखें, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है, यानी कि सब के बीच में जो डिफरेंस है सेम है। अगर डिफरेंस हर टर्म का सेम हो तो जो मिडिल टर्म होता है वही एवरेज होता है। तो इसका आंसर जो है वो 27 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। ये भी इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखें, हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 97। देखें, यहाँ तो हमें पता है कि इसका मिडिल टर्म 27 है। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में मिडिल टर्म कौन सा है? तो इसका मिडिल टर्म मालूम करने का आसान तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 97 में 1 ऐड करेंगे 98 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 49। इसका जो मिडिल टर्म है 49 है, वही इसकी एवरेज है। मतलब कि अगर कोई भी यानी कि सीक्वेंस हो जिनका डिफरेंस सेम हो तो उसका उसका बीच वाला नंबर जो होता है वही एवरेज होता है। जैसे ये 1 से लेकर 97 तक नेचुरल नंबर हैं, इनका हमने मिडिल टर्म कैसे ढूंढा, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 49। ये इसका एवरेज है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम सक्खर टू कराची इज 100 किलोमीटर पर आवर, while coming back its speed is 150 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखें, अगर डिस्टेंस सेम, टाइम सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो तो जो है ये फार्मूला लगता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। 2 का मतलब है ये 2 फार्मूले का, a का मतलब है फर्स्ट स्पीड, b का मतलब है सेकंड स्पीड, डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकंड स्पीड। देखिए, फर्स्ट स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर है, सेकंड स्पीड 150 है, ये यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट स्पीड 100, सेकंड स्पीड जो है 150 है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगी दोनों स्पीड्स की। देखिए, इसे लिखते हैं, ये 200 हो जाएगा, ये लिखते हैं सेम। 100 और 150 को ऐड करेंगे, ये बनेगा 250। ठीक है, 0 0 से डिवाइड करते हैं। अब देखें, 25 का टेबल लगाते हैं। 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम लगता है, तो 200 पे 8 टाइम लगेगा। ठीक है,
अब 8 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 द 40, 8 बनता 8 प्लस 4 120, यानी कि हमें जो एवरेज स्पीड मिली है होल जर्नी की वो कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15। If their ages are in the ratio 3, 15, 7, find the age of the youngest boy। जो सबसे छोटा बॉय है हमें उसकी एज मालूम करनी है। 3 बॉयज़ की जो एवरेज है एज की 15 है, उनकी एजेस के बीच में जो रेशो है वो 3, 5, 7 है। इसका आसान सा तरीका है, क्या करेंगे हम इन सबको ऐड करेंगे। 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15। 15 को हम लिखेंगे डिवाइड में, ये टोटल सम ऑफ रेशो है। अब इसमें यंगेस्ट जो है वो 3 है, सबसे छोटा 3 है, और ये जो टोटल एवरेज जो है वो 15 है। बॉयज़ कितने हैं 3 हैं, तो 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की एज का जो सम मिलेगा वो हमें 45 मिलेगा। अब 45 15 का डबल 3 टाइम लगेगा, 3 3 द 9। जो यंगेस्ट बॉय है उसकी जो एज बनेगी वो 9 बनेगी। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यह है फाइंड द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18। 25 रिजल्ट्स का जो एवरेज है 18 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट, इसी 25 में फर्स्ट 12 का जो एवरेज है वो 14 है, और जो लास्ट 12 का जो रिजल्ट है वो 17 है। हमें जो बीच वाला 13th रिजल्ट बचेगा वो मालूम करना है कि 13 रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए इसकी ट्रिक ये है कि 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रिजल्ट्स का सम मिलेगा। तो क्या करेंगे 25 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 450। ये है टोटल रिजल्ट्स का सम। उसके बाद फर्स्ट 12 का सम मालूम करना है, तो 12 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें मिलेगा 168। ठीक है, अब लास्ट 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 17 के साथ, तो हमें मिलेगा 204। अब क्या करेंगे हम नीचे वाले दो रिजल्ट्स ऐड करके हम टोटल में से माइनस करेंगे। तो इन दोनों को हम करते हैं ऐड, ये आ रहा है 372। हम टोटल 450 में से 372 माइनस करेंगे, 1 यहाँ से कैरी करेंगे, 14 में से 7 को माइनस करेंगे, 7 बचेगा, 3 में से 3 माइनस होगा 0। तो जो 13th रिजल्ट है वो हमारा है 78। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। In a boat there are 8 men whose average weight is increased by 1 kg when one man 60 kg is replaced by a new man। एक बोट में 8 आदमी हैं, एक 60 केजी वाले आदमी को रिप्लेस करके हम उसकी जगह एक नया बंदा हम उस बोट में शामिल कर रहे हैं, तो जो एवरेज है वो एक इंक्रीज हो रही है। हमें बताना है कि जो न्यू मैन उस बोट में शामिल हुआ उसकी एज उसका वेट क्या होगा। इसके लिए आसान सी ट्रिक ये है कि हमें डिफरेंस मालूम करना है। हम जो न्यू मैन इंटर हुआ है उस बोट में जिसे हमने रिप्लेस किया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम न्यू मैन में ऐड करेंगे, तो हमें ओल्ड मैन में हम वो डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें न्यू मैन का वेट मिल जाएगा। उसकी ट्रिक ये है कि वेट डिफरेंस दोनों यानी कि ओल्ड और न्यू मैन के बीच में जो वेट का डिफरेंस है उसका जो फार्मूला है, ट्रिक है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। एवरेज चेंज यानी कि कितनी एवरेज चेंज हो रही है, मल्टीप्लाई बाय टोटल पर्सन और टोटल मैन। ठीक है, देखें एवरेज चेंज जो है जो आ रही है वो 1 है, और जो टोटल पर्सन है कितने 8 हैं,
8 वन द 8, दोनों के बीच में जो वेट का डिफरेंस है वो 8 kg है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ओल्ड मैन है जिसको हमने रिप्लेस किया था न्यू मैन की जगह, उसका वेट है 60, हम 60 में ऐड करेंगे 8 को, तो न्यू मैन जो बोट में एंटर हुआ है उसका जो वेट होगा वो 68 kg बनेगा। ठीक है, ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।